हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इसकी अत्यंत बारीक जानकारी को रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लेप्रोसी यानी शुरू में सुनबहरी करके ये बीमारी लक्षण प्रकट करता है। यानी लोग इसे सुनबहरी कहते हैं, यानी चमड़ा का जगह जगह पर सुन्न हो जाना। और इस सुनपन में जब आप कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो ये सुनबहरी है। लेकिन बहुत सारे मरीजों को, रोगियों को यह मालूम नहीं चलता है कि यह बीमारी आगे बढ़ जाएगा। यदि सही ढंग से इसका उपचार नहीं कराया गया तो आगे बढ़ने पर क्या क्या नुकसान कर सकता है किसी को मालूम नहीं रहता है। बस सुनबहरी समझ रहे हैं। कई लोग तो टाइम से इलाज भी नहीं कराते हैं। कई लोग समझते हैं कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा। भूल कर भी ऐसा न सोचे। सुनबहरी जिसे आप कहते हैं, वास्तविक इसका नाम आप सुनेंगे तो आपको दिमाग आपका हिल जाएगा। यानी सुनबहरी जो आप कहते हैं उसी का नाम है कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग। इसी को कहा जाता है, हंसन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग सफेद दाग को कुष्ठ रोग समझ लेते हैं, लेकिन सफेद दाग कुष्ठ रोग नहीं है, बल्कि वो आपको लिकोडर्मा के नाम से जाना जाता है। सफेद दाग होने से बॉडी में आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होता है, केवल देखने में खराब लगता है। लेकिन यही कुष्ठ रोग आपको अत्यंत पीड़ादायक, कष्टदायक, जितना भी इस बीमारी पर आप कह सकते हो उतना ही आपको ये खतरनाक है। और पहचान हम आपको एकदम सरल बताते हैं। केहनी पर मारिए अपना, हमारे चैनल को देख रहे तो मारिए, ठोकिए। यदि झुनझुनी लगे तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है। क्या लगे? झुनझुनी लगे तो कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाता है, जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा वहाँ पर धीरे धीरे घाव बना लेगा, बहुत भयंकर। अब इतना डीप घाव आपको जाने लगेगा। और ये सामान्य कोई भी दवा से ठीक जल्दी नहीं होता है। कोई मलहम आप लगाएंगे तो और ये बीमारी बढ़ने लगेगा। और एक देखिए, ये कान आपका मोटा दिखाई देने लगेगा। ये कान सामान्यतः आपका पतला होता है, ये कान भी आपका धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। ऐसा लक्षण दिखे तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। ये देखिए, ये किस तरह से दाग धब्बे आपको आते हैं। ये लेप्रोसी का दाग है, सुन्न रहता था और ये ठीक हो चुका है आज के डेट में। और इस महिला का शादी हो गया है और इसका हम नाम पता नहीं बता सकते हैं, सीक्रेट रखना जरूरी है। और गर्भावस्था भी चल रहा है। और ये इलाज करा कर तब इनकी शादी हुई। बिल्कुल फिट है, कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाए तो ज़्यादातर लोग आपको एमडीटी सलाह देंगे खाने के लिए। सरकारी अस्पताल में जो कि मुफ्त में मिलता है, ये एमडीटी आप भी देखे होंगे। तो ये मुफ्त में मिलता है, बात सही है, लेकिन इसके बारे में आपको तो पता होनी चाहिए। डॉक्टर से भी आपको डिस्कस करनी चाहिए। इस दवा से यदि आप संतुष्ट है, यदि बीमारी आपका ठीक है तो हमें कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि इस दवा को लेने के बाद भी बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट भी करने लगता है। अत्यंत साइड इफेक्ट होने के कारण उनको दवा रोकनी पड़ती है, जैसे आँख का पीला होना, जॉन्डिस हो जाना, आँख से कम दिखाई देना, लूज मोशन होना, चक्कर उल्टी जैसा मन, और पूरे शरीर का काला करना, चकत्ते निकलना, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा होने लगना,
इस दवा का साइड इफेक्ट है, लिखा भी रहता है। तो हम जो बताएंगे वो आपका बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा और आपका शरीर भी काला न हो, साइड इफेक्ट भी न पड़े और नपुंसक भी न बन पाए, यानी आपका यौन क्षमता भी जैसे कि तैसा रहा पहले से अच्छा हो जाए। इसलिए हम खास प्रकार के इलाज के बारे में हम बताएंगे आपको। तो यदि कहीं का भी चमड़ा यदि कलर बदलने लगे और चमड़ा वहाँ का शून्य होने लगे और चमड़ा जो है दही के छाली की तरह मोटा होने लगे, जैसे कान के चमड़ा हमने बताया मोटा होने लगे, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह, तो वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट कर देखिए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वहाँ जला भी देते हैं तभी भी आपको समझ में नहीं आता है। यही तो लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग है। कई लोग ओझा गुनी झाड़ फूक अपने से इलाज करते हैं, इसका कोई फायदा नहीं आता है। आप और फेरे में पड़ सकते हैं। स्व अपने से इलाज न करें तो बेटर है। एड़ी का फटना, पैर के एड़ी का फटना भी देखा गया है और शरीर में इसमें दाने दाने और बुखार आ सकते हैं, चकते चकते निकल सकते हैं, लाल लाल चकते आपको शरीर में निकल सकते हैं, फोड़े फोड़े निकल सकते हैं। और पैर में बहुत ज़्यादा कमजोरी रहता है। पैर से यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्या होगा? पैर से चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। और पैर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, और ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता ही है इस बीमारी में, अत्यंत कमजोरी, खास करके पैर में। पैर उठा नहीं पाते हैं, अगर मुश्किल से उठा भी पाए तो पैर से चप्पल निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है लोगों को। और नाखून, ये जो नाखून है प्यारे प्यारे, जो लड़कियां स्त्रियां विभिन्न तरह का ये रंग करके, कलर करके और आकर्षक चेहरा और सौंदर्य अपना रूप रंग निखार लेती हैं, तो ये आपको नेल धीरे धीरे खराब होने लगेगा, सुंदर सा नाखून। और इसमें यदि इन्फेक्शन लग गया तो नाखून भी धीरे धीरे गिर जाता है इसमें। ये सब आपका कुष्ठ रोग का पहचान है। और जहाँ पर सुनपन आ जाएगा वहाँ पर कलर बदलने लगेगा, और जहाँ पर सुन हो जाएगा चमड़ा, वहाँ का जो हेयर है, केस है, वो झड़ जाएगा, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलते रहता है, सुई चुभने जैसा मालूम चलता है। और धूप में निकलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको उसमें दाने फूंद से निकल सकते हैं, आप धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता है लेप्रोसी के मरीज। और मेमोरी पावर, जो आपका स्मरण शक्ति है, मेमोरी पावर, ये भी काफ़ी धीरे धीरे घटने लगेगा। और यौन क्षमता यानी सेक्स पावर भी लगातार घटते रहता है। यदि समय पर उपचार नहीं किया गया तो आप नपुंसक भी हो सकते हैं। जब एमडीटी दवा लेने के पहले भी सुनपन था, और मिलाइएगा जब एमडीटी का कोर्स भी आपने कर लिया उसके बाद भी सुनपन बना ही है, तो बीमारी आपका ठीक कहाँ हुआ? यदि आप मान लिए हैं कि सुनपन आपका ठीक हो गया है तो आप भ्रम में है। यही सुनपन आगे बढ़कर आपको दिव्यांग, विकलांग, हैंडीकेप्ड आपको कर सकता है। यह दवा 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन अब 6 महीने में नहीं ठीक होता है तो लगते हैं लोग 12 महीना लेने, 12 महीने में ठीक नहीं होता, 24 महीना में नहीं ठीक हुआ तो आपको 36 महीना, इस तरह से बढ़ाने लगते हैं। लेकिन ऐसा भूल कर भी न करें। जो अच्छे डॉक्टर हैं आपको इसको 6 महीना, साल भर से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि इसका भयंकर साइड इफेक्ट होता है। और ज़्यादा इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आँख का रोशनी आपको जा सकता है इस दवा के साइड इफेक्ट के कारण। और शरीर में सूजन आने लगेगा और दर्द इतना भयानक होगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और त्वचा में, हाथ पांव में जलन भी इसमें देखा गया है, हाथ पांव में जलन भी देखा गया है। और इसमें चेहरे का जो शाइनिंग है धीरे धीरे कम होने लगता है। जवानी में ही बुढ़े जैसा आप दिखने लगते हैं। चेहरे पर यदि ये कुष्ठ रोग का असर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक को बैठा सकता है,
और कान को ये मोटा कर सकता, गाल के चमड़ा को भी मोटा कर देगा, जो देखने में काफ़ी खराब लगेगा। कहीं आने जाने में भी आपको काफ़ी शर्म आएगी। इसमें बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस तो रहेगा, साथ में बहुत लोगों का वजन भी घटने लगता है, पेट का भी खराबी रह सकता है, और किडनी में स्टोन और गिल्टी भी कहीं कहीं देखने में आता है, और पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर वीक हो जाता है। तो इस तरह का आपको कंप्लेन देखने में आता है, और केस भी बहुत लोगों का ये झड़ सकता है। सर का जो बाल है ये आपका झड़ जाएगा। तो यौन क्षमता में तो कमी लगातार आता ही है, एकदम लगेगा कि आपको सेक्स पावर धीरे 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 घट रहा है, और पैर में भयानक कमजोरी लगता है। बहुत लोगों को तो एक कपकपी भी आने लगता है, हाथ पैर भी कांपने लगते हैं, उंगली टेढ़ा हो गया है, तो धीरे धीरे जब दवा चलेगा तो ठीक हो जाएगा। ये आपको लक्षण के अनुसार आपका ट्रीटमेंट चलेगा। एक जो जिसका दवा है रोकथाम के लिए, जानकारी के लिए, अपने से भूल कर भी इलाज मत लीजिएगा। बहुत लोग अपने से पीना शुरू कर देते हैं दवा। हाइड्रोकोटाइन 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ठीक करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स बतानी पड़ेगी, तब जाकर के आपका बीमारी जड़ से ठीक होगा। ये 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है। हमारा यदि आप ऑनलाइन इलाज ले रहे हैं घर बैठे, छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं, यदि बीमारी आपको नहीं ठीक हो पा रहा है किसी कारण से, या जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आपको आनी चाहिए, उपचार करानी चाहिए। कई लोगों का शादी विवाह भी हो चुका है, कई लोगों का शादी विवाह हो गया, इस बीमारी के कारण शादी विवाह जिनका नहीं होता है उनका भी हुआ है। इतना सटीक इलाज चलता है, और चेहरा तो बिल्कुल आपका साफ सुथरा फ्रेश दिखाई देगा, स्मार्ट दिखेंगे, सुंदर दिखेंगे। और कई लोग कुष्ठ रोगी हो गया है तो मन बहुत छोटा कर लेते हैं, बहुत रोते रहते हैं, अजब अजब सा उनका विचार आता है। क्या आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो क्या आपको ऐसा ही आपको रोने गाने का कुष्ठ रोग हो गया है, तो रोने गाने से, अफसोस करने से, हीन भावना आने से, तरह तरह के सोचने से, शादी नहीं हुआ है, क्या नहीं, बहुत आप सोच रहे हैं, तो क्या इससे बीमारी आपका दूर हो जाएगा? बल्कि हिम्मत जुटाइए, साहस जुटाइए, और आप स्मार्ट बनने का भी कोशिश करिए। कुछ आप चश्मा लगा लीजिए थोड़ा, इसमें लेप्रोसी का कुछ असर आ गया है, तो इसमें कई तरह का दस्ताना का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़ा व्हाइट साफ सुथरा पहनिए। जो भी है स्मार्ट बनने का थोड़ा सा आप, जो भी है, घड़ी है, बेरा है, कंगन, कुछ भी है, इसमें थोड़ा सा बेरा और भी मिलता है आपको, आपके साइड में पता नहीं क्या कहा जाता है, कुछ भगवान का आपको कुछ भी है, जो भी धर्म का है आप उसमें हाथ में पहन सकते हैं। स्मार्ट दिखिए, लुक को बनाइए। लेप्रोसी का मरीज हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप सोचते रहेंगे, हीन भावना आप ग्रसित किए रहेंगे। इसके विपरीत में विचार को लाइए। यदि पॉजिटिव आप सोचने लगेंगे तो बीमारी ठीक होने का चांस इसमें बढ़ जाता है। बिल्कुल निराश न हो, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। यदि धैर्यपूर्वक आप सही से ट्रीटमेंट लेंगे तो जरूर ठीक होगा। इसमें हम कोई भी साबुन लगाना शुरू कर देता है, लेकिन इस पार से उस पार जो दिखाई दे वही आपको साबुन लगानी चाहिए। विभिन्न तरह के मार्केट में कई कंपनियों का इस समय आ रहा है, साबुन की कोई कमी नहीं रह गई है। जो आपको पसंद हो वही लगाइए। बहुत तरह का साबुन है, लेकिन ग्लिसरीन युक्त लगाइए। इस पार से उस पार देख लीजिए, जो दिखाई देता है उसी साबुन को आपको लगाइए। और कई लोग तेल पूछते हैं, सर कौन सा तेल लगाए? तुबरा कोयल, चालमोगरा का तेल, ये 250 रुपये का 50 ml पड़ता है। ये यदि महंगा लगे तो आप करू तेल, घर का पेराया हुआ, यानी बाजार का नहीं, मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं नहाने के पहले या बाद में। और यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण होता है, ज़्यादा दिन तक होटल में खाना खाने के कारण होता है, कैंटीन में खाना खाने के कारण होता है। यदि आप होटल में खाना बनाते हैं
तभी भी हो सकता है, ईंट भाटे पर काम करते हैं तभी भी हो सकता है, यदि माता पिता बचपन में आपको कोई दोनों मर गए हैं, दोनों में से एक कोई मरा है तभी भी, दोनों में से कोई एक मरा है तभी बीमारी हो सकता है, या कुपोषण के कारण आपका जीवन बहुत ज़्यादा गरीबी में बीता, या आप फल फ्रूट्स नहीं लिए हैं, केवल सब्जी रोटी दाल भात पेट भरने वाला केवल खाना खाए हैं, तभी भी बीमारी हो सकता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग, जो डोले सोले बना दे, स्ट्रॉन्ग बना दे, वही आपको भोजन लेनी चाहिए, वही भोजन आपको लेनी चाहिए। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, हर तरीके का फल आप ले सकते हैं। इसमें खाने में कंप्रोमाइज न करें, किसी भी तरह कोई परहेज नहीं रहता है, समय पर भोजन लें। बाकी सब हमारे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर पर संपर्क करके विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, इसको जड़ से कैसे समाप्त होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। किसी कारण से यह नंबर नहीं लगा तो आप दूसरे नंबर को भी नोट कर सकते हैं, 7070334342, यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। हमारा वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं जरूर आप इसको कमेंट में लिखिएगा। चमड़ा लगे कि जल गया है, कहीं का चमड़ा बदरूप हो जाए, कुरूप सा होने लगे, मिट्टी लगता है जैसे फट गया है, वैसे आपका चमड़ा होने लगे, तो ये कुष्ठ रोग का लक्षण है। इसके जांच के लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट करा सकते हैं, एलिसा लेप्रोसी का जांच करा सकते हैं। होम्योपैथिक इलाज के लिए किसी भी तरह का जांच की जरूरत नहीं है, लक्षण के आधार पर ही इलाज चलेगा। यदि आँख का रोशनी भी आपका धीरे धीरे कम हो गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यदि पूरा शरीर काला पड़ गया है एमडीटी दवा लेने के कारण अथवा ऐसे भी बीमारी के कारण, वो भी धीरे धीरे कालापन आपका दूर होने लगेगा। तो इसमें विस्तृत आपको जानकारी लेनी चाहिए। एक वीडियो में अधिकतर हम जानकारी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ इसमें छूट भी सकता है। तो इसमें बहुत लोगों का लगता है कि मुड़ गया, अचानक हाथ मुड़ जाए, पैर मुड़ जाए, ये सब दिखाई देता है। खांसी भी जल्दी ठीक नहीं होता है। यह बीमारी परिवार में साथ बिताने के कारण नहीं होता है, बल्कि खांसने और छींकने से फैल सकता है। एक घर में आपको 3-4 लोगों को भी इस बीमारी को होते देखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि इस बीमारी केवल एक व्यक्ति को है तो किसी को दूसरे का न हुआ हो। 4-4 मरीज भी हम सुनते हैं, इस बीमारी में देखते हैं। कंप्लेन रहता है घर में 4 लोगों को भी लेप्रोसी का बीमारी हुआ है। समय रहते इसका उपचार करानी चाहिए। कई लोग तो वीडियो देखने के बाद भी इंतजार करते रहते हैं कि कभी दिखाएंगे कभी दिखाएंगे। तो जो सुनप्पन है वहाँ यदि समय से उपचार नहीं किया गया, सुनप्पन को ठीक नहीं किया गया, तो वहाँ पर घाव बना लेगा। तो घाव बना लेगा तो आप काफ़ी फेरे में पड़ जाएंगे। सामान्य कोई भी दवाई इसमें काम नहीं करती है। इसको धैर्यपूर्वक इलाज करना पड़ता है, तब जा करके ठीक होता है। बहुत सारे मरीजों का हमने उपचार किया। सुखेंद्रा जी का साउंड रिकॉर्ड करके हमने दिया, शबनम खातून का दिया। ऐसे बहुत सारे, अभी तो कोई तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, पूरा शरीर में ही फैला हुआ है और कितने वो खराब लगते थे, आ जाते हैं तो बड़ी स्मार्ट आते हैं, अब नहीं पहचान पाइएगा उन लोगों को। ये दस्ताना का प्रयोग कर ले रहे हैं, ठीक हो गया है बहुत सारा। तो थोड़ा सा चश्मा, कुछ लुक अपना हैंडसम दिखने के लिए करते हैं, तो उसका फायदा उन लोगों को मिलता है। तो ऐसे ही कुष्ठ रोग होने के बाद भी थोड़ा सा सच समझ के रहिए और विश्वास रखिए कि आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। यदि वीडियो मेरा देख रहे हैं, यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल आज पूरा इंडिया में ही नहीं, इंडिया के कई शहरों से मरीज आते हैं और इसके बाद भी विदेश में भी हमारा इस वीडियो का डिमांड बढ़ा है। विदेश में भी कई मरीज हमारी सेवाएं ले रहे हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं। आपको भी
हम जरूर संतुष्ट करेंगे अपने दवा से। तो कोई भी दिक्कत हो तो उसको बताने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कई मरीजों का दवा भी बीच में बदलना पड़ सकता है। कई लोगों को, अगर बहुत सारे लोग को ठीक होता है तो लगातार वही दवा देते रहो, अंत तक दवा बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक हो जाते हैं। कई मरीजों में दवा को भी बदलनी पड़ती है, खास करके यदि बुखार यदि आपको रहे और शरीर में दाने दाने निकले तो इसको उपचार करना बहुत जरूरी है। अब पैर में सुनपन आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। आपको वैशाली जिला के एक मरीज है जिनका पैर से लेकर छाती तक सुन्न हो गया था। वो चलते थे तो पैर से चप्पल निकल जाता था, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। आज घर का सारा काम करते हैं और पैर से लेकर छाती तक सुन्नपन उनका आज के डेट में ठीक हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आज का वीडियो अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।